गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं हूं डॉक्टर अजीत सिंह, असिस्टेंट टीचर यूपी गवर्नमेंट। छात्रों, आज की क्लास में हम रस के बारे में जानेंगे, जो हाई स्कूल की परीक्षा में कम से कम 2 नंबर का तो कंफर्म आता है। आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रस की परिभाषा, अर्थात रस किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग रस के कितने प्रकार हैं, अर्थात रस के भेद, और फिर उसका एक एक एग्जाम्पल, उदाहरण, और रस के कितने अंग होते हैं, इस विषय पर भी छात्रों चर्चा करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और निश्चित रूप से आपका एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम करीब आने वाला है, जिसमें निश्चित रूप से कम 2 नंबर का रस का क्वेश्चन बन ही जाता है। कभी कभी कोई एग्जाम्पल, उदाहरण, दोहा या सवैया दे करके आपसे पूछ लिया जाता है कि उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है, या डायरेक्ट रूप से रस की परिभाषा लिखने के लिए आ जाता है, या रस कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो साथियों, आज इसी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह आनंद से लगाया जाता है। आनंद अर्थात काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है, इसलिए रस काव्य की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, रस की परिभाषा। सबसे पहले हम रस की परिभाषा को भी समझेंगे कि रस किसे कहा जाता है। छात्रों, किसी काव्य, किसी नाटक, किसी दृश्य, किसी मंच इत्यादि को देखने, सुनने व पढ़ने में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। जैसे हम कोई दोहा पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, या किसी रास्ते में किसी दृश्य को देख रहे हैं, या कहीं पर कोई मंचन किया जा रहा है, इत्यादि चीज़ों को देखने, सुनने व पढ़ने में जो मन में भाव उत्पन्न होता है उसी को रस कहा जाता है। और रस के साथियों कई भेद हैं, आगे हम उसको भी जानेंगे। आइए देखते हैं। रस के प्रकार। साथियों, सामान्यतः रसों की कुल संख्या 9 है, जिसमें से पहला हास्य रस, दूसरा करुण रस, तीसरा रौद्र रस, चौथा वीर रस, पांचवा भयानक रस, छठवां श्रृंगार रस, सातवां अद्भुत रस, आठवां वीभत्स रस और 9वां शांत रस। अगर छात्रों मैं ये कहूँ कि मुख्यतः रसों की संख्या कितनी है, तो मुख्यतः रसों की कुल संख्या 2 ही है। जो आपके हाई स्कूल के सिलेबस में अगर मुख्यतः रसों की संख्या की बात की जाती है तो वह 2 ही है, हास्य रस और करुण रस। तो आइए छात्रों, एक बार हम पुनरावृत्ति करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, अर्थात काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है, इसलिए रस काव्य की आत्मा है। साथियों,
लौकिक और अलौकिक में मैं अंतर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लौकिक का तात्पर्य ये होता है कि जो हमें दिखाई दे, जो हमारी दृष्टि से दिखाई दे, हम उसे लौकिक कहते हैं, और जो हमें न दिखाई दे उसे अलौकिक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, तो साथियों ये अलौकिक बात है, कहीं दिखाई नहीं देता। और जो लौकिक होता है वह लौकिक जगत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, जिसे हम स्पर्श करके छू सकते हैं और अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, उसे लौकिक कहा जाता है। अलौकिक कभी दिखाई नहीं देता, बल्कि क्या होता है, रस में मन में भाव उत्पन्न होता है। आगे अगर रस की परिभाषा की बात की जाए तो साथियों, किसी काव्य, नाटक, दृश्य, मंच इत्यादि को देखने, सुनने व पढ़ने में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। जैसे जब हम किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो उस दृश्य को देखने के लिए हम जाते हैं, तो हमारे मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात शोक की लहर दौड़ उठती है। तो उस समय साथियों जो रस उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहा जाता है। इसी प्रकार से इत्यादि तरीके से जब मन में भाव उत्पन्न होते हैं, कभी हास्य रस, कभी करुण रस, कभी शांत रस, कभी विभत्स रस, तो रस के कई सारे बच्चों प्रकार हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ये पढ़ा कि रस की परिभाषा और रस के प्रकार। सामान्यतः रसों की कुल संख्या 9 है। 9 रसों में आपने ये देखा कि हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, शांत रस। और मुख्यतः अगर बात की जाए जो हाई स्कूल के सिलेबस में है, रसों की कुल संख्या 2 ही है, हास्य रस और करुण रस। तो साथियों आज की क्लास में हमने ये जाना कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस के प्रकार कितने हैं और रस की परिभाषा क्या है। अगली क्लास में हम ये जानेंगे कि मुख्यतः रसों की जो संख्या है उसकी परिभाषा सहित उदाहरण हम देखेंगे। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध होगी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। और क्लास को समाप्त करने से पहले साथियों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहेगी जो आपके पठन पाठन में सहायक होगी। तो साथियों आज की क्लास इसी पे समाप्त की जाती है। थैंक यू।